पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा। आज हम पार्ट नंबर 7 जिसमें हम आपको हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो कोई भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंटों से भर दीजिए, क्योंकि आज के जो वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं। तो कृपया करके पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, कोई भी जीव है बच्चों को जन्म क्यों देता है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम ये है। तो सीधी सी बात है, हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बच्चों को जन्म इसलिए देता है कि उसकी स्पेसीज कभी भी ख़त्म ना हो जाए, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। जैसे कि इंसान है, इंसान यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करके बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे फिर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह से क्या होता है, प्रोसेस चलती चली जाती है। ऐसे ही एनिमल्स में रहता है, ऐसे ही हमारा बैक्टीरियाज में रहता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे कि उनकी स्पीसीज कभी भी ख़त्म न हो। तो देखिए, बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। अपने जैसे बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल अलैंगिक, जिसमें क्या होता है एक ही पेरेंट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जब मेल होगा या फीमेल, और जो सेक्सुअल होता है इसमें दो पेरेंट्स होते होंगे, एक मेल भी होगा और प्लस फीमेल भी होगा, मेल भी एंड फीमेल दोनों रहेंगे, प्लस फीमेल, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, मेल सेल और फीमेल सेल, मेल सेल स्पर्म, फीमेल सेल ओवा, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, जाइमेट बनते हैं, ठीक ना, गैमेट्स बनते हैं। देखिए गैमेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो हमारा बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होगा, और ये क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग, यानी जो ऑफ स्प्रिंग होती है और जेनेटिकली डिफरेंट, यानी कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, यानी कि पिता का जो डीएनए होगा और बच्चों का डीएनए में अंतर पाया जाता है। तो आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था, ठीक ना, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगले चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में हम सीखने वाले भी हैं, ठीक ना, हेरेडिटी में और ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले होते हैं। अब असेक्सुअल है जिसमें एक ही पेरेंट्स होगा, तो इसमें गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, और ऑफ स्प्रिंग कैसा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा होता है। जैसे कि आम का पौधा है, प्लांट्स है, मैंगो ट्री लीजिए, उसकी अगर आप ऑफ स्प्रिंग्स देखते हैं, उसकी जो संतानें देखते हैं वो भी क्या होंगी, आम की ही होंगी, और बिल्कुल सेम वैसी ही होंगी जैसा कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक ना। ऐसे ही मैंगो की हमने लिया है, बनाना की ले लीजिए, आप किसी की भी ले लीजिए, ये क्या होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से मेथड होते हैं, ठीक ना, दो तरीके के। लेकिन इसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें एक ही से होगा, एक ही पेरेंट्स होता है। तो क्या करते हैं, एक ही पेरेंट्स स्वाभाविक रूप से अपने संतान को जन्म देंगे। जब अपने संतान को वो जन्म देते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो टूट कर, या तो क्या होगा, डिवाइड होकर, फ्यूजन होकर, फ्रेगमेंटेशन होकर, ठीक ना, इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो सबसे पहला है फिजन, यानी कि विखंडन, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म टूटते हैं। जैसे कि एक देखिए, ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, ठीक ना। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक से थोड़ा, ठीक ना, अलग अलग होके दो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही मल्टीपल में क्या होता है, एक जो सेल होती है, ठीक ना, एक सेल क्या होती है, बहुत सी सेलों में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके एग्जांपल देखो, प्लेस्मोडियम और लिस्मानिया दो हैं,
तो लिस्मानिया का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। तो लिस्मानिया देख लीजिए क्या है, पहले एक है, फिर एक से देखिए ये धीरे 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 अलग अलग होके दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये दो हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो अमीबा होता है ना, ये किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी टूट सकता है, ठीक ना, लेकिन ये कैसा होता है हमारा सीधा सीधा, ठीक है ना। आगे देखिए, एक तरीके का हो गया। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, देखिए डेफिनेशन भी, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि स्मॉलर पीसेस में क्या होता है, जब ये बड़ा हो जाता है ना तो ये अपने पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे, और वो जो छोटे पीसेस होते हैं, स्मॉलर पीसेस होते हैं, ये फिर मैच्योर होके दोबारा से नया इंडिविजुअल वैसा ही बना देते हैं सेम। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी लिखा है, स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा का चित्र है, ये टूट के दो में कन्वर्ट हुआ और ये दोनों क्या होंगे, बड़े होकर दोबारा से स्पाइरोगायरा ही बन जाएंगे। ये स्पाइरोगायरा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है ना, आपका प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, जितने भी आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे आपके ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि सब क्या है, ये जल में पाए जाते हैं। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है दोबारा से जनरेट होना, यानी कि जब इनको हम किसी भी चीज़ को काट देते हैं ना, इन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम काट देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, फिर से दोबारा से ये ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। देखिए ये रहा हमारा प्लेनेरिया, क्या है, ये प्लेनेरिया था, इसको 3 भागों में कट कर दिया तो ये 3 प्लेनेरिया बन गए। ऐसे ही हाइड्रा को 3 भागों में, 4 भागों में, जितने में कट करोगे उतने ही हाइड्रा तैयार हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हर साल आते हैं, 2025 में, 24 में, 23 में आए हुए हैं, तो इनको ज़रूर देख लेना। अगला है वडिंग। वडिंग क्या होता है, वड, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए इसका हाइड्रा, देखिए बड क्या होता है, जैसे कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटा सा कुछ किले टाइप का निकल आता है, ठीक ना, और उसे बड कहते हैं। और यही क्या होता है, बड़ा धीरे धीरे होके होके ये हमारा एक नया हमारा इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। जैसे देखिए ये रहा, ये हाइड्रा रहा, ठीक ना, हाइड्रा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है, इस वजह से देखो यहाँ से बड निकला तो बड़ा हुआ, ये अलग अलग होके 2 हाइड्रा तैयार हो गए। इसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। 2025 में इससे स्पाइरोगायरा से सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वेजिटेबल प्रोपागेशन। यानी कि इसमें से हम क्या करते हैं, ये तो ऑर्गेनिज्म के थे, अब कुछ ऐसे फल भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड प्लांट्स, इनको अब हम प्रोपागेट करेंगे, यानी कि एक से दूसरा बनाएंगे। कैसे, देखिए जैसे कि आपको पता है कुछ रूट्स द्वारा होंगे, जैसे कि आपका डहेलिया, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो देखिए, इनके एग्जांपल भी देखते हैं। देखो ये जूम करते हैं, ये रहा, ये क्या है हमारा, स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो से की जड़ों से क्या निकलते हैं, देखो ये ओल्ड स्वीट पोटैटो है, इसकी जड़ों से नई रूट्स निकलेंगी, नई रूट्स निकलेंगी, और यही रूट्स क्या करती हैं, दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक ना, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, देखो न्यू प्लांट बन जाता है, इस तरह से रहता है। अगला देख लीजिए, ऐसे ही इसी के एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, इसमें भी क्या होते हैं, बड निकलते हैं नोट्स से, ठीक ना। ऐसे ही क्या है, पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर देखो आई सी लगाती हैं, आपने देखा होगा, जब आलू की सीजन होती है तब क्या होते हैं, उन पे बड्स से निकल आते हैं, ठीक है ना, नमी में आ जाते हैं ये ज़्यादातर। ऐसे ही मिंट होता है, पुदीना, पुदीने से भी क्या होती हैं, ये बड्स पास से निकल आते हैं मिंट से। ऐसे ही देखिए ऑक्जालिस से भी यहाँ से ये देखिए कई सारे इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, ओनियन से भी निकलते हैं, और ऐसे ही ब्रायोफिल्म से निकलते हैं, इसे अजूबी का पौधा भी कहते हैं, ठीक है, अजूबी, हिंदी में अजूबी कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल देखिए आपको प्रोपेगेशन के मिलेंगे। ये क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, देखो बाई स्टेम, कुछ स्टेम द्वारा होते हैं, जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है, कुछ लीव्स द्वारा होते हैं, जिसका हमने ब्रायोफिल्म एग्जाम्पल दिया है, ठीक ना। अब ये क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब होता है कटिंग करके लगाना, काटा और उसके ऊपर दूसरी लाके, जैसे आम की एक पेड़ है उसको काटा, दूसरे आम के पेड़ की टहनी को काटा और उसमें जोड़ दिया अच्छी तरह से, ठीक ना,
केमिकल्स लगा देते हैं, केमिकल्स लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एलोवेरा लगा के उसको बांध देते हैं, इसे क्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें मैंगो है, कटिंग करके लगाना, यानी कि कट किया ऐसे ही जाके ज़मीन में ठोप दिया, रोज तैयार हो जाता है। लेयरिंग करके एक के ऊपर दूसरी परत को मतलब लगा के, या क्या करते हैं कि पास में ही दूसरी सी टहनी निकल आती है, ठीक ना, उसे लेयरिंग कह देते हैं। ऐसे ही टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर भी देखो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर किनका किया जाता है, जिनमें बीज होते हैं या बीज बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे कि बनाना में सीड ही नहीं पाया जाता है, रोज में सीड नहीं होते हैं, जैस्मीन में सीड नहीं होते हैं, तो इनका क्या है, नहीं होते हैं, ठीक ना सीड। तो इसीलिए इनका टिश्यू कल्चर द्वारा इनका हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना। इनसे ज़्यादातर कौन सी होती है, सीडलेस प्लांट्स और क्रॉप्स को रिप्रोडक्शन किया जाता है। ये देखो, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन रिजोपस। जैसे कि इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फफूंदी टाइप की आ जाती है, ये क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर होता है, ठीक ना। देखो अब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ये इस तरह का है, ठीक ना। पहले एक ही इंडिविजुअल होता है, इस पर क्या होता है, स्पोरेंगियम होता है, और इसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं, और यही फटके क्या होते हैं, बहुत सारे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी इनका इंडिविजुअल है। अगला देखिए, वाई डज, ये इसका आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ये रहा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ये जब ही होगा जब नमी होगी, टेम्परेचर हमारा वार्म होगा और न्यूट्रिशन की उपस्थिति में होगा। यानी कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिल जाता है, इसको ब्रेड से मिल जाता है। मॉइस्चर नमी में ही होता है। वार्म टेम्परेचर, थोड़ा नमदार टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये है। अगला देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना ऑर्गन, वो होता है फ्लावर में ही होता है, ठीक ना, नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन। अब देखिए, ये फ्लावर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें होता है मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, गुड़हल, मस्टर्ड, सरसों, ये क्या है, बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं, फ्लावर्स। अगला देखिए, अगला क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें यूनिक मतलब एक, तो इसमें क्या होगा, मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे कि पपाया मेल में भी आता है, फीमेल फ्लावर में भी होते हैं, ठीक ना। वाटरमेलन भी इसका एग्जाम्पल है। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या करना है, सीड को बनाना होगा, यानी कि इसमें हमें फॉर्मेशन करना होगा, रिप्रोडक्शन करना है। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमें वो लेने होंगे जिनसे हमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाए, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ऐसा जिसका नाम है हमारा हिबिस्कस, ठीक ना, यानी कि बाइसेक्सुअल। उनका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने लिया है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का पौधा लिया है, ठीक ना, उसका एक फूल लिया है। उसमें देखिए, इसके ऊपर जो हल्के हल्के से आपने देखे होंगे छोटे छोटे से बीज टाइप के रहते हैं, उन्हें पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन से जुड़ी हुई एक प्रकार की लाइन सी रहती है, ठीक ना, इनके जिसे हम ये आती है, ठीक ना, जब पॉलन ग्रेन, ये क्या होते हैं, मेल जर्म सेल होते हैं। देखिए, ये देखिए, जूम कर रहे हैं, और ये जो चारों तरफ से घिरे होते हैं उन्हें स्टिग्मा कहते हैं, जो 4-5 होते हैं उन्हें स्टिग्मा कह देते हैं। और उसके बाद ये आते 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 इसे पॉलन ट्यूब कह देते हैं, ठीक ना। ये देखो पॉलन, देखो मेल जर्म, ये देखो आ रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ये देखो छोटा छोटा सा, कलर चेंज करें, ये देखो, ठीक ना, आ रहा है मेल जर्म। और ये जो ट्यूब होती है इसे पॉलन ट्यूब, क्योंकि इसमें पॉलन क्या होता है, अपना मेल जर्म सेल, यानी कि जो भी उसके रहते हैं मेल पार्ट, उसको वो भेजता है, ठीक है। ये आया यहाँ से, ये इस तरह से पॉलन ट्यूब से आता रहता है। और ये जो होती है, ये होती है ओवरी, ठीक ना, फीमेल, इसका ये फीमेल पार्ट कहलाता है। यही क्या होता है, यहाँ पर इसका फीमेल जर्म सेल जो होती है वो इसका इंतज़ार करते हैं। जब ये यहाँ से आ जाता है, इसमें
तब यहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है और यहीं से क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, जो कि किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और सीड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है। ए देखो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द मेल पार्ट को क्या कहते हैं हम, एंथर कह देते हैं, ऑफ द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, ठीक ना, ये स्टिग्मा है यहाँ पे सबसे पहले आता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ये जब यहाँ से आ जाता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ही किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस है, लिखी हुई है, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला सबसे पहले है सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि या प्यूबर्टी कह देते हैं, यानी कि युवरानम, प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ। यानी कि ये क्या होता है, ये देखो, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, यानी कि जर्म सेल्स, यानी कि फीमेल में ओवा एंड मेल में स्पर्म बनने लगता है। यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उस एज को क्या कहते हैं, उस समय को क्या कहते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि फीमेल में ये 11 से लगभग 13 साल में शुरुआत हो जाती है, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13, किसी में कभी कभी 10 भी, मतलब गर्ल्स में शुरुआत मैच्योरेशन हो जाता है। वहीं मेल में बात करें तो ये 12 से लगभग 14 साल, 12, 13, 14, कभी कभी जल्दी 11 साल में भी हो जाता है। लेकिन जो गर्ल्स में क्या होता है, मैच्योरेशन जल्दी हो जाता है, यानी कि वो जल्दी ही मैच्योर हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज़, कौन, गर्ल्स। अब कुछ इनके जब ये मतलब मैच्योर होते हैं तो इनमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, फीमेल्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मेल्स में भी चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को सबसे पहले हम मेल्स में देखते हैं। इनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, डीप हो जाती है। पहले आप कैसे हल्के से प्यारे से स्वीट से बोलते थे, अब बहुत भारी आवाज़ में बोलते हो, तो ये क्या है, आवाज़ इनकी कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ग्रो बियर्ड, यानी कि इनकी क्या आती है, दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, और बॉडी पार्ट्स पे बाल भी आ जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी बाल आ जाते हैं, जो कि फीमेल्स में भी दोनों में सेम रहता है। देखिए शोल्डर ब्रॉडन, यानी कि जो क्या होते हैं, उनके जो छाती होती है वो कैसी होती है, चौड़ी हो जाती है। मसल्स कैसी होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना उन्हें शुरू हो जाता है, किसमें, मेल्स में। अब बात करेंगे फीमेल्स की। फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें मेल और फीमेल जल्दी पता नहीं चलता है, कपड़े जैसे पहना दो, लड़का लड़की लगभग सेम लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जो फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं, तो वो दूसरे पहचान में आने लगते हैं। उनके हिप्स कैसे होते हैं, हिप्स एंड थाई कैसी होती है, वाइडन हो जाती हैं, ठीक ना। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, यानी आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, यानी कि उनके प्यूबिक रीजन और आर्मपिट पे उनके भी क्या होते हैं, बाल आने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो कि कितने दिन की रहती है, 28 दिन की रहती है, ठीक है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट रहते हैं वो होते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, सबसे ज़्यादा ये होते हैं टेस्टिस। ये पेयर ऑफ होते हैं, वन पेयर होते हैं, उसके यहीं पर क्या होता है, स्पर्म बनता है। ये स्पर्म जो आता है यहाँ से आता है, ठीक ना। ये किसके द्वारा आता है, हमारा ये आता है, ठीक ना, ये आता है हमारा डक्टस डिफेंसिस द्वारा आता है, ये इनके द्वारा आता है, और ये आते 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 यहाँ पर आके ये यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ये आता है प्रोसेस यहाँ की, यहाँ पे जब स्पर्म बनता है, स्पर्म कई सारे होते हैं, जब ये आते हैं इसे, ठीक ना, ये जब यहाँ पे आते हैं तो इसमें ये जो सेमिनल वेसिकल है, ठीक ना, सेमिनल वेसिकल है, इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और जो हमारी बल्बुरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड भर देते हैं। फ्लूइड मतलब फ्लूइड टाइप, मतलब इसको लिक्विड कर देते हैं थोड़ा। वैसे ये कैसा होता है, स्पर्म का इस तरह का रहता है स्पर्म, ठीक है, आगे चम्मच जैसा होता है और इस तरह से रहता है।
ठीक। तो ये क्या होते हैं कि इसको फ्लूइड में वर्क कर देते हैं और ये मिलियंस में आते हैं, ठीक ना। मिलियंस में क्या होते हैं, स्पर्म एक बार में निकलते हैं और ये यहाँ से आके इसमें जब यहाँ पे आते हैं तो ये इसको लिक्विड भर देते हैं, इसमें फ्लूइड भर देते हैं और फिर क्या होता है, ये आगे यहाँ से निकल जाता है। और ये लिक्विड क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि आगे जाके फीमेल पार्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाके इनका रिप्रोडक्शन होगा जिससे कि एम्ब्रियो ठीक ना बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी का जन्म होगा, यानी कि प्रोसेस लंबी होती है, इसीलिए क्या होता है, ये लिक्विड टाइप में आ जाते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है, वो क्या है कि जब स्पर्म में जब फ्लूइड भर जाता है ना, स्पर्म और फ्लूइड, इसका जो मिक्स में नाम होता है उसे सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन। ठीक है, ये याद रखना, सीमेन जो होता है स्पर्म और फ्लूइड दोनों का मिक्स रूप होता है। टेस्टिस देखिए, टेस्टिस में ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और जो क्या होता है मेल रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी रहता है। वास वेकल्स, वास डिफेंसेस, यही वास डिफेंसेस, ठीक ना, ये क्या होती है, शुक्रवाहिनियाँ इन्हें कहते हैं हिंदी में। और ये क्या होती हैं, ट्यूबलाइक होती हैं, जिनमें क्या होता है स्पर्म फ्लो करता है, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। यूरेथ्रा इसके द्वारा क्या होता है, निकल जाता है, ठीक ना। और ये एकमात्र ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो कि यूरिन और सीमेन दोनों के लिए रहता है, दोनों इसी से हमारे जाते हैं, निकलते हैं। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि जिनके हमने नाम भी आपको अभी अभी बताए थे। देखिए ये तीन, देखिए एक सेमिनल वेसल्स और एक हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड और एक बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या है, हमारी एसेसरी ग्लैंड है। क्या करती हैं, ये इसमें फ्लूइड भर देती हैं, देखो लिखा भी है, ठीक ना। और जो क्या करता है, इसको चलने के लिए, जिंदा रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसमें देखिए आपको पता है कि ये जो ओवरीज होती हैं दोनों से हर महीने एक ओवा निकलता है, या एग सेल, ओवा कहो या एग सेल कहो, एक ही निकलता है। ये जो होती हैं फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट कहते हैं। क्या, फ्लोपियन ट्यूब कहो या ओविडक्ट कहो, इन्हीं से एक निकलता है हर महीने। और ये आके जब यहाँ से ये इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म आते 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 यहाँ पे आ जाता है। देखो कलर चेंज करके बताते हैं, स्पर्म आता है यहाँ से, ये ओविडक्ट में आके यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तब ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आता है यूटेरस में। और यूटेरस में ही क्या होता है, 9 महीने बच्चों का ठीक ना रहता है, ग्रोथ होती है यहीं पर, यहीं पे बच्चों का, इसे गर्भाशय भी कहते हैं। इसके पास में देखिए, इसके ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब ये रहता ना तो यहाँ पर कुछ ये अपना एक थोड़ी सी लेयर बना लेते हैं इस टाइप की, देखिए जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो लेयर बना लेती हैं, यहीं पर क्या होता है, यहीं से बच्चों को भोजन मिलता है, यहीं से क्या होता है, ये ऑक्सीजन की लेयर बनती है, ठीक ना, वो सॉरी ब्लड की लेयर बनती है, और जिसमें ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यहीं से बच्चे अपना भोजन प्राप्त करते हैं माँ की गर्भ से, ठीक है ना। यहीं से क्या करते हैं बच्चे, अपने भोजन माँ की गर्भ से भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे, और जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो वो ही वजाइना द्वारा बाहर आ जाते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मुख्य होती हैं, वो ओवरीज, ठीक ना, ओवरीज से क्या होता है, 2 ओवरीज होती हैं, दोनों से हर महीने एक निकलता है, या तो इससे निकलेगा या तो इस वाली से निकलेगा, एक ही से निकलेगा ओवा, ठीक ना, जो कि यहाँ से आया यहाँ तक आता है। उसके बाद यहीं पर एग जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या इसमें करेगा, एम्ब्रियो में बनेगा, एम्ब्रियो किस में बनता है, फीटस में बनता है, फीटस बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए किसमें किसमें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो किसमें, फीटस में, और फीटस किसमें, बेबी में कन्वर्ट होता है,
ठीक, इनकी सबकी ये डेफिनेशन लिखी हैं, फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट की और एम्ब्रियो की और फीटस की सबकी लिखी हैं, देख लीजिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनकी सबकी डेफिनेशन ये लिखी हैं। ओवरीज, इससे क्या होता है, ओवा सिक्रेट होता है जो कि हर महीने में एक ही निकलता है, ठीक ना। ओविडक्ट क्या होती हैं, इनमें उसमें बास वेसल्स होती हैं, इसमें ओविडक्ट रहती हैं या फिलोपियन ट्यूब कहे। यूटेरस में ये ग्रो करता है बेबी। और ये कार्टेक्स क्या होती हैं, देखिए कर्वेक्स क्या होती हैं, सर्वेक्स, देखिए सर्वेक्स ये जो होती हैं, ये यहाँ पर देखो देखो ये रहा, ये क्या करता है, ये यूटेरस को और वजाइना को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक ना। सबकी यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। वजाइना, ठीक ना, ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब टाइप का होता है। इट रिसीव स्पर्म, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है स्पर्म को, ठीक। ये सब प्रोसेस कब होती है, जब हमारा एग फर्टिलाइज हो तब, जब एग फर्टिलाइज हो, यानी कि जब एग से स्पर्म मिले, देखो जब एग से स्पर्म मिले तब ये प्रोसेस होगी। और अगर स्पर्म नहीं आए तब, और ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, देखो जब यहाँ पे ये आया यहाँ पे फ्री ना, अगर ये फर्टिलाइज होगा तब तो यहाँ पे बेबी बनेगा। अगर नहीं हुआ, यानी कि जब इंटरकोर्स ना हुआ हो, या ठीक ना, यानी कि फर्टिलाइज ही ना हो, या कोई भी उनको बेबी प्लान ही ना करना हो, तब क्या करते हैं, तब क्या होता है, तब एग तो बनेगा हर महीने के हिसाब से, एग बनता है, लेकिन और क्या होता है, स्पर्म जाएगा नहीं, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर बनती है हर महीने, ठीक ना। एक ये क्या है, घर टाइप का बनता है बच्चे के लिए, इस तरह से। और ये किसका होता है, ब्लड का होता है। जब इंटरकोर्स नहीं होता है ना, तब यही ब्लड क्या होता है, निकलने लगता है, ठीक ना। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, किसी में 2 से 6 दिन तक, 7 दिन तक रहता है। हर किसी लड़की में अलग अलग रहता है इसका। इसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक ना। और ये कितने दिन का रहता है, लगभग 27 से 28 दिन, कभी कभी किसी में 30 दिन का भी रहता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी कि मासिक धर्म या रजो धर्म या फिर महामारी, ठीक ना, मासिक चक्र भी कहते हैं इसे। आगे देखिए, यही लिखा है, अगर एग फर्टिलाइज होता था तो क्या होता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, सारा का सारा लिख दिया है। अब देखिए कुछ डिसीजेज हैं कि, ठीक ना, कुछ डिसीजेज भी इनका जिक्र किया गया है। देखिए कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो इस सेक्स के दौरान हो जाती हैं। गोनोरेरिया है, ठीक ना, सिफिलिस है, और उसके बाद कौन सी है, वाट्स है, और HIV है। ये क्या है, और अगर इनसे बचना है तो क्या है, कंडोम का यूज कीजिए। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि आज के समय में भी इनका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। देखो कई सारे मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शंस को, अगर हम चाहें तो बर्थ कंट्रोल, यानी कि इनसे क्या होता है, बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि बच्चों को जन्म ना दिया जाए, उसके लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती हैं उनको सबको कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं। इसमें के कई सारे मेथड हैं, नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक ना। अब ये किया क्यों जाता है, कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन भी होते हैं जो कि क्या हो, फ्रेंडली हो, यूज करने में बहुत आसानी रहे, इफेक्टेड भी हो, उनका नुकसान भी कम से कम हो, ठीक ना। और क्या होते हैं, यानी कि जब सेक्स करते हैं तो उस समय भी करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो वो कौन से होते हैं, हमारे आइडियल कॉन्सेप्शन होते हैं। इसके कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि देखिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही मेथड है, बैरियर मेथड, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं कि 2 तरह के, देखो एक फीमेल कंडोम जिसे हम सर्वाइकल कैप कहते हैं, और एक मेल कंडोम्स आते हैं। इनका यूज करके हम बच्चों को जन्म होने से रोक सकते हैं, क्योंकि स्पर्म क्या करते हैं, जो मेल कंडोम होता है इसमें स्पर्म रहेगा, फीमेल के अंदर नहीं जाएगा, तब भी बच्चों का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही सेम रहता है फीमेल कंडोम्स, यानी कि जिसे सर्वाइकल कैप कहते हैं, इसके अंदर भी अगर मान लीजिए ये फीमेल अपने अंदर इंजेक्ट रखती हैं,
और जब इंटरकोर्स होता है तो मेल जो स्पर्म होता है वो इसी में रह जाता है, फीमेल के अंदर नहीं जाता है। तब इंटरकोर्स होने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं होगा, ठीक ना। ये क्या है कि इस तरह से बच्चों का जन्म होने से बचाया जा सकता है। एक कॉपर टी का भी है। कॉपर टी ये क्या होती है, एक मेथड होता है जिसमें कॉपर की टी रहती हैं, इनको, ठीक ना, डॉक्टर क्या करते हैं वजाइना के अंदर रख देते हैं, ठीक ना, यूटेरस में रख देते हैं। और ये क्या करती है, हर बार कॉपर रिलीज़ करती रहती है, हर महीने क्या करती, मतलब कॉपर रिलीज़ करती रहती है। जैसे ही ओवा निकलता है, ठीक ना, तो उसको तो आने देते हैं, लेकिन स्पर्म को क्या करती है, किल कर देते हैं, स्पर्म को किल करते रहते हैं। तो क्या करते हैं ये, ठीक ना, स्पर्म मार देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, बच्चों का जन्म नहीं होता है। ये लगभग 2-3 महीने तक चलती है। अगला कुछ इंजेक्शन टाइप के भी चीज़ें आती हैं, इनका भी यूज किया जा सकता है। कुछ टेबलेट्स भी आती हैं, उनका भी यूज किया जाता है, ठीक ना। कई सारी टेबलेट आती हैं, उनका भी पिल्स, उनका भी यूज किया जा सकता है। और ये देखिए इन्फेंट्स हैं, ठीक ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक ना, ये भी इनका भी यूज किया जाता है। पिल्स यही रही पिल्स, ठीक ना, इनका यूज किया जा सकता है। कुछ इस अगर बात करते हैं, ये सबसे देखो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो यूजफुल हैं, सबसे ज़्यादा जो जिनका नुकसान नहीं होता, वो बैरियर मेथड, ठीक ना, ये सही है। सर्वाइकल और जो सर्जिकल मेथड है, ठीक ना, इनका यूज इनका भी किया जाता है। इसमें 2 मुख्य रूप से होते हैं, एक होते हैं हमारा ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है वो मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो होता है फीमेल्स में। इसमें क्या करते हैं, ये जो ओविडक्ट है इनको काट के इधर से उधर बांध देते हैं, ठीक ना, बैरियर लगा देते हैं इनमें, ठीक ना। ऐसे ही क्या करते हैं, अगर बेसिकटॉमी में क्या करते हैं कि जो इनकी जो बास डिफेंसेस होती हैं ना, बास व्हीकल्स, इनको काट के एक दूसरे में जोड़ देते हैं, यानी कि ओवम इधर से इधर आएगा नहीं, तो इंट्रोडक्शन मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। ऐसे ही इधर से जब बास डिफेंसेस काट देते हैं तो स्पर्म आएगा नहीं, तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है। तो ये थे कुछ मेथड, लेकिन इसमें से जो पिल्स है ना, पिल्स से नुकसान भी कभी कभी होता है। कभी कभी क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो बांझ हो जाती हैं, तो इसीलिए इनका भी यूज नहीं, कम से कम किया जाता है। कॉपर टी से भी बांझपन कभी कभी हो जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है, इरिटेशन भी होता है, ठीक ना। तो इसलिए इनका यूज ना करके सबसे अच्छा बैरियर मेथड का यूज कीजिए, ठीक ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब से भर दीजिए। जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।